अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे दवाखाने पर जहां पर सारे इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से किए जाते हैं। आइए सर से मिलते हैं और पूछते हैं कौन कौन से इलाज होते हैं और किस तरह से होते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो पहले तो सर अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, बीओएमएस गोल्ड मेडलिस्ट। तो सर हमने ये सुना है कि आप इंसान का मिजाज देखकर उसकी बीमारी का अंदाज़ा लगा देते हैं या पता लगा देते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ये बात सही है। यूनानी पैथी के अंदर क्या होता है, मैं एक यूनानी डॉक्टर हूँ। रियल जो हकीम होते हैं डिग्री वाले, मैं वो हूँ। और यूनानी के अंदर क्या होता है, इंसान के मिजाज को पहचान करके या उसके मिजाज की तशख़ीस करके मर्ज़ का पहचान किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि अभी कोई शख्स मेरे पास आ रहा है और जब मैं उससे उसके हालात पूछूंगा, अगर वो बताएगा कि उसको गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तरह तरह की फास्ट करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक सफरावी मिजाज है, मतलब गर्म मिजाज का इंसान है। ऐसे ही अगर कोई खांसते हुए बलगम का, नज़ले ज़ुकाम का मरीज़ आ रहा है, हम उससे बातचीत करेंगे, वो अपने तरीके बताएगा कि मुझे क्या क्या परेशानी होती है, तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये बलगमी मिजाज है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि ये गर्म मिजाज है या बलगमी, मतलब बलगम मतलब ठंडा मिजाज, ठीक है। जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मिजाज है, तो उसके हिसाब से हम उसके अपोजिट इलाज करते हैं। हमारी यूनानी में क्या होता है कि अपोजिट इलाज होता है। जैसे गर्म बीमारी है तो ठंडी दवा दे दो, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि अभी आप मिसाल ले लो कि गर्मियों में आप बाहर धूप में निकल रहे हैं, गर्मी की वजह से सर दर्द होने लगता है। सर दर्द होने लगता है, अक्सर देखा होगा आपने। तो क्या कहते हैं भाई, जल्दी से कहीं छाई वाली जगह मिल जाए, ठंडी चीज़ मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, शिकंजी मिल जाए। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ठंडी चीज़ें हैं। बाहर की गर्मी ने हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्मी बढ़ा दी, मिजाज गर्म कर दिया। जैसे ही हमने ठंडी चीज़ें ली, तुरंत हमें आराम मिल गया, सर का दर्द ख़त्म। या कोई एसी में आकर के लेटना पसंद करता है, तो ये ऐसे गर्म मिजाज जो होता है, तो हमें उसके अपोजिट, जैसे कुदरत ने गर्मी को ख़त्म करने के लिए, जब बहुत गर्मी होने लगती है, लोग क्या करते हैं, दुआ करते हैं बारिश हो जाए, यानी कि कुछ तरी मिल जाए, ठंडक मिल जाए, ताकि मौसम में नॉर्मली आ जाए। ऐसे ही अगर आपके सर्दियों में खांसी ज़ुकाम अक्सर होते हैं, छींकें आ रही हैं, क्या होता है अभी गरम गरम कॉफ़ी और चाय पी लेते हैं, वो गर्म चीज़ हो गई। आपकी बीमारी क्या थी? ठंडी थी। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हुआ सर्दी में मौसम की वजह से, या जैसे भी हुआ बीमारी समझ लो, तो हमने क्या करा, गर्म चीज़ ली और उसको हमें तुरंत, कहते हैं ना, ये चाय पी लो, गला काढ़ा पी लो, जोशांदा ले लो, तो उससे क्या होता है कि फिर ठंड को गर्मी कंट्रोल नॉर्मल कर देती है। कुदरत ने क्यों क्या रखा है, इंसान के जिस्म को सभी चीज़ों का नॉर्मल रहना सेहतमंद है। उसमें से कोई भी बैलेंस बिगड़ेगा तो वो बीमारी शुरू। बैलेंस बिगड़ने का मतलब, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई तो गर्म बीमारियां शुरू हो जाएंगी, सर्दी ज़्यादा बढ़ गई सर्द बीमारियां शुरू हो जाएंगी, ठंडी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अब उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ठंडी, जैसे भी मिसाल बताई मैंने, ठंडी भी दवाइयाँ दी जाती हैं उसी हिसाब से, मर्ज़ के हिसाब से। और अगर सर्दी ज़्यादा हो रही है तो उसी हिसाब से गर्म दवाइयाँ दी जाती हैं, ताकि वो बॉडी को बैलेंस बना के रखें। जब बैलेंस रहेगा तो बीमारियां अपने आप नहीं। ऐसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मिजाज का। तो जैसे सर आप बता रहे हैं कि आप लोगों की मिजाज देखकर उनकी बीमारी का पता लगाते हैं, तो आपको इस चीज़ का कितना एक्सपीरियंस है? देखिए, मैं 2016 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2016-17 में मेरा बीओएमएस फाइनल किया था मैंने, जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद से ही मैं यूनानी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और तभी से ही मैं लोगों के मिजाज देख करके, उनकी नब्ज़ देख करके इलाज करता हूँ। और इसी बेस पर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से 2024 में मुझे हिंदुस्तान के 50 हकीमों डॉक्टरों में से सेलेक्ट किया गया था। दिल्ली में बुला करके मुझे हकीम अजमल खां अवार्ड दिया गया था। किसी यूनानी डॉक्टर के लिए ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है हिंदुस्तान के अंदर, यूनानी डॉक्टर के लिए। तो 50 डॉक्टरों को हर साल दिया था। तो 2024 में मुझे इसी बेस पे, मिजाज के अकॉर्डिंग जो मैं इलाज कर रहा हूँ लोगों का, और इसके अकॉर्डिंग जो इलाज कर रहा हूँ, तो ठीक बहुत आसानी से होते हैं लोग, बहुत आसानी से होते हैं। उसी बेस पे मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया था। और कुछ ही दिन पहले 22 की बात है, उत्तर प्रदेश में बेस्ट न्यूरो एंड गैस्ट्रो का भी अवार्ड मुझे मिल चुका है, एएसएफ कंपनी की तरफ से, अलीगढ़ में ये अवार्ड मुझे मिला था। इसमें क्या था कि दिमाग की बहुत सारी बीमारियों का इलाज मैंने बहुत आसानी से मिजाज की पहचान करके किया था। लगभग कई हज़ार मरीज़ ठीक किए थे 2-3 साल के अंदर। तो उस बेस पे मुझे दिमाग के लिए न्यूरो का अवार्ड दिया गया था। साथ में पेट का जो है सबसे आसान और बेहतर इलाज होता है यूनानी के अंदर, और उस में मैंने कम से कम 4 से 5 हज़ार मरीज़ों को 2022 से पहले पहले ठीक किया था, जिसका रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड के बेस पर मुझे यूपी का बेस्ट न्यूरो एंड गैस्ट्रो का अवार्ड मिला था।
इसके अलावा और 2017 में राज्यपाल से भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है जोधपुर के अंदर, क्योंकि मैंने इलाज को इतना आसान कर दिया, सब ठंडे गर्म में बांट दिया। जबकि ये आपने आज तक ये चीज़ कहीं नहीं सुनी होगी कि ठंडे गर्म से क्या होता है। कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि किसी का मिजाज, जबकि मिजाज भी इंसान के अंदर कोई ना कोई चीज़ है दुनिया के अंदर कि भाई कहते हैं ना फला आदमी का मिजाज बहुत बेकार है, गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारियाँ हैं, बैलेंस बिगड़ा हुआ बॉडी का, तो हमें उसको ठीक करना है बस। कहते हैं यार बड़ा फला आदमी बड़ा अच्छे मिजाज का है, यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज या बॉडी ऑर्गन सारे स्वस्थ हैं। तो ये सब मिजाज से है। मैंने ये चीज़ पे रिसर्च की 2016 से लेके 19 तक लगातार रिसर्च की। 19 में जा कर के मुझे इसकी कामयाबी मिली, उसके बाद से ही अवार्ड मिलना मुझे शुरू हुए। लोगों को जैसे जैसे पता लगा मेरे बारे में, तो उसके हिसाब से लोग मुझसे मिलने के लिए आने लगे। तो जैसे सर आप बता रहे हैं कि मिजाज से इस तरह से इलाज होता है, तो इस टाइम पर फीवर और बहुत सारी बीमारी वायरल चल रही है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। तो हमारे व्यूवर्स के लिए कोई ऐसा नुस्खा है जो उनसे घर बैठे आराम से अपने वो सब ठीक हो सके? हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं। इस वक्त मौसम बदल रहा है और मौसम जब बदलता है तो जिस्म का जो इम्यूनिटी पावर है उसका बहुत अहम रोल हो जाता है। मौसम जब बदलता है तो बीमारियां शुरू होती हैं, ठंडी या गर्म जैसा भी मौसम होता है उसके हिसाब से। तो इस वक्त अगर इंसान का इम्यूनिटी पावर ठीक है, क़ुव्वत मुदाफ़त बोलते हैं, मर्ज़ से लड़ने की ताकत जो होती है उसको इम्यूनिटी पावर कहा जाता है। अगर वो ठीक है तो इंसान बीमार नहीं होता, और अगर वो कमज़ोर है तो बार बार बीमारियां होती हैं जैसे ही मौसम बदलता है। अब अगर किसी को मानो अभी टाइफाइड बुखार बहुत चल रहा है, वायरल चल रहा है, फीवर इस वक्त बहुत है, सो कर उठ रहे हैं, पता लगा बुखार आ गया, जैसे मौसम बदल रहा है, रात को सर्दी है दिन में गर्मी है, तो अगर ऐसे आपका इम्यूनिटी पावर रिएक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब इस वेदर को नहीं झेल पा रहा है और बीमार हो जाते हैं आप, तो ऐसे से बचने के लिए आपको मैं एक कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ, आप अपने व्यूवर्स को बताएं, बड़ा बेहतरीन काम करेंगी वो। अगर बाज़ार से आप लेना चाह रहे हैं तो आप खमीरा मरवरीद लेकर के आएँ। ये आपको कोई सी भी कंपनी का मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। छोटी सी डब्बी आती है, ऐसे 100-200 रुपए की, बड़ी अच्छी मिल जाएगी। 3-4 ग्राम सुबह शाम, अगर आपकी उम्र 15 साल से ऊपर है, और 3-4 ग्राम रात को दूध से ले लें, या सादा पानी या गुनगुने पानी से ले लें। ये एक ऐसा खमीरा मरवरीद है, ऐसा खमीरा है कि आपके जिस्म की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। अगर आपके फीवर आने वाला है तो उसको रोकेगा। बॉडी अगर इम्यूनिटी पावर की वजह से डाउन हो रही है तो उसको इम्यूनिटी बढ़ा करके मजबूत करेगा बॉडी को, और बुखार से बचाएगा। ऐसे ही इसी के साथ में अगर आप जड़ी बूटी की बात करें, बाज़ार से कोई ऐसी जड़ी बूटी बता दें, या कोई घरेलू नुस्खे की अगर बात करूं मैं, तो इसके लिए आप मुनक्का है, खूबकला है, मुनक्के के बारे में सब जानते हैं। खूबकला छोटे छोटे दाने होते हैं, आप बाज़ार से मिल जाएगा आसानी से। दोनों को ला करके घर में रख लें, और मुनक्के को तवे पर देसी घी में फ्राई कर लें, और उस पर थोड़ा सा खूबकला लगा के 7-8 मुनक्के खिला दें। कैसा भी बुखार आपके अंदर आ चुका है, आने की संभावना है, या हर बार मौसम में आपको वायरल होता है, तो उससे आप बच जाएंगे। इसके अलावा ऐसे तो बहुत सारे नुस्खे हैं, लेकिन मैं इसको आपको 2 नुस्खे मैंने बताया जो बाज़ार से ला करके आप, और ये खमीरा मरवरीद और खूबकला मुनक्के वाला नुस्खा एक साथ करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सर ये तो हो गई अब इसकी बुखार वगैरह की बीमारी की बात। अब हमने सुना है कि आप थेरेपी वगैरह भी करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, थेरेपी होती क्या है? देखिए, हमारे यहाँ थेरेपी भी की जाती है। सबसे पहले तो हिजामा थेरेपी की जाती है। बरेली ज़िले का सबसे पहला और सबसे पुराना हिजामा सेंटर है मेरा। पहले कहीं और था, अब तो बहेड़ी में है। इसमें हिजामे में क्या होता है, बॉडी से टॉक्सिन ब्लड यानी कि फासिद मादे, या जिसे गंदा खून जो कहते हैं, वो निकाल करके बीमारी को दूर किया जाता है। सैकड़ों हज़ारों बीमारियों के लिए हम हिजामा थेरेपी करते हैं, और हमारे यहाँ बहुत हिजामा थेरेपी कराने आते हैं। डेली काफ़ी पेशेंट के हम हिजामा थेरेपी करते हैं। ये तो हो गया हिजामा की। दूसरी और भी बहुत सारी थेरेपी होती हैं इसके अलावा, क्योंकि हमारा मकसद होता है जो पेशेंट आ रहा है उसको ठीक करना है, चाहे हिजामे थेरेपी से हो या दूसरी जो थेरेपी अब मैं बताने वाला हूँ जो उनसे हो। हिजामे के अलावा जो है हमारे यहाँ कपिंग थेरेपी भी की जाती है। कपिंग मसाज थेरेपी, कप लगा करके, ऑयल लगा करके बॉडी पे मसाज की जाती है। दर्द वगैरह, थकान वगैरह है बहुत सारी बीमारियों में, उसका भी बड़ा अच्छा रोल है। हिजामे का तो हज़ारों बीमारी जैसे मैंने बताया उसमें काम है। ऐसी थकान वगैरह के लिए सिर्फ ड्राई कपिंग मसाज या मसाज थेरेपी भी कहते हैं उसको, वो करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मशीन से मसाज थेरेपी भी की जाती है। इसके अलावा और जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ स्टीम बाथ से भी हमारे यहाँ इलाज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि मरीज़ को मशीन के अंदर बिठाया जाता है, उसमें दवा की भाप रखी जाती है, दवा डाली जाती है एक मशीन के अंदर, और उसका पाइप लगा करके वो स्टीम होती है, उस भाप की जो मशीन होती है उसमें बिठा दिया जाता है। पूरा मरीज़ को जो है दवा के पानी से नहलाया जाता है। उससे क्या होता है, बॉडी में जितने टॉक्सिन हैं, कमज़ोर बीमारियां हैं, वो सब पसीने के ज़रिए बाहर निकलती हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ और कई सारी थेरेपी की जाती हैं।
किसी भी तरीके से हमारा मकसद ये होता है कि मरीज़ को ठीक करना। जैसा सर आपने बताया कि इसके बारे में, थेरेपी के बारे में, तो लोगों को ये थेरेपी और हिजामा क्यों कराना चाहिए? देखिए आजकल जो खाने पीने का जो नियम है ना, लाइफ स्टाइल, ये सब गड़बड़ हो चुकी है। एक तो खाना पीना भी गड़बड़ हो गया है, बाहर की तली भुनी चीज़ें, बाहर का खाना पसंद कर रहा है आदमी, तो बॉडी में क्या है, टॉक्सिन जमा हो रहा है। टॉक्सिन जब जमा हो रहे हैं यानी कि गंदगी, जिसे गंदगी कहते हैं, वो जमा हो रही है। उस जमा होने से फिर तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। आजकल देख रहे हैं आप, बहुत कम उम्र में हार्ट हो जा रहा है, बहुत कम उम्र में शुगर हो जा रही है, बहुत कम उम्र में गठिया हो जा रही है, जबकि ये बुढ़ापे की बीमारियां हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने खाना पीना सब बदल दिया, बेकार कर लिया है इसी वजह से। और दूसरा, हमने लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल बदल दिया है, रहना उठना बैठना सब गलत कर लिया है। उसकी वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका हमें जल्दी पता लग जाता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं हमें पता ही नहीं लगता कि जब उसके असर शुरू होते हैं, जब तक वो ख़तरनाक हो जाती है। तो उन बीमारियों से बचने के लिए अपने जो लाइफ स्टाइल में आपने गड़बड़ किया या खाने पीने में गड़बड़ किया, जो टॉक्सिन पैदा किया, उस टॉक्सिन को निकालने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हिजामा बहुत ज़रूरी है। हिजामे में जब गंदा खून निकल जाएगा, आपके अंदर अगर कोई बीमारी हो चुकी है या बनने वाली है, तो वो सारी निकल जाएगी। इसलिए हिजामा जो है आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए, और जो दूसरी हमने बताया स्टीम बात की, उसका भी यही है, पसीने के ज़रिए सारी बीमारी निकल जाती है। कुछ बीमारी को जैसे मैंने बताया, पता ही नहीं होता हमें कितनी बनने वाली है। देख लो आजकल 20-20, 30-30 साल की उम्र में पता लग रहा है कि शुगर हो गया। अब वो कब से हो रहा था पता ही नहीं चल रहा था। जिस दिन उसके नुकसान दिखे उस दिन हमें पता लगा। तो उससे बचने के लिए हर 3 महीने 6 महीने में इंसान को थेरेपी में, मतलब सबसे ज़्यादा अहम जो है वो हिजामा कराना चाहिए। दूसरा ये है, कुछ लोगों की बॉडी कमज़ोर होती है, थकन रहती है, मसल्स दर्द करते रहती हैं, हड्डियाँ दर्द करती हैं, तो ऐसे में मसाज थेरेपी जो होती है कपिंग वाली, वो कराते रहना चाहिए। स्टीम बाथ भी ऐसे में कराते रहना चाहिए, ताकि बॉडी से जो है वो टॉक्सिन को निकाला जा सके। ये थेरेपी बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, और लोग इसको ना अब देखने भी लगे हैं, अब ध्यान भी दे रहे हैं इस चीज़ पर। अब लोग मॉडर्न मेडिसिन से बच के लोग थेरेपी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है आज के। लेडीज़ हैं वो भी करा सकते हैं, 10 साल से ऊपर के, अगर उनको कोई भी बीमारी है, लेडीज़ की कोई भी बीमारी है, A to Z, जनरल बीमारी के अलावा जो पर्सनल बीमारियां होती हैं, उसमें भी हिजामे का बहुत अहम रोल है। क्योंकि हिजामे में क्या होता है, बीमारी डायरेक्ट बाहर निकल रही है, आप दवा खाएंगे बहुत सारे दिनों में जाकर असर करेगी। हिजामे में क्या होता है कि बस लिया और ब्लड निकाल दिया डायरेक्ट वहाँ से। इसके अलावा आपको सर की बीमारी और भी जितनी बीमारियां, आप उसमें हिजामा करा सकते हैं। तो सर जैसा आपने बताया हिजामे के बारे में, तो कुछ लोग डरते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे हिजामा वगैरह के, तो ये सुन्नत वगैरह भी है, मैंने सुना है क्या? ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इलाज सुन्नत है। हालांकि ये बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इलाज कराया, इसलिए ये सुन्नत हो गया। और इसकी कुछ ख़ास तारीखें भी हैं सुन्नत की, जिसमें चाँद की 17, 19 और 21 तारीख को ज़्यादा फ़ायदा होता है इन तारीखों में। हालांकि कभी भी आप कराएंगे, सुन्नत है ये। रही इसके साइड इफ़ेक्ट की बात, तो इसके किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हिजामा करने से पहले कुछ सावधानियाँ होती हैं, अगर वो आप सावधानी कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता। जैसे मरीज़ को बुखार नहीं होना चाहिए, कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बीमार कोई नहीं होना चाहिए, पता लगा बिस्तर पर लेटे हैं, चला नहीं जा रहा और हिजामा कर दें, तो उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बाकी और किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो ब्लड निकलता है वो 24 से 48 घंटे में हमारी बॉडी उसको रिकवर कर देती है, तो इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते इसके। तो सर जेंट्स के लिए तो आप करेंगे, लेडीज़ के लिए क्या होगा? लेडीज़ के लिए हमारी वाइफ हैं डॉक्टर शीबा नाज, वो भी बीओएमएस हैं और हिजामा स्पेशलिस्ट हैं। वो भी जनरल प्रैक्टिस के साथ साथ हिजामा भी करते हैं, तो लेडीज़ का हिजामा भी हमारे यहाँ होता है। और जो थेरेपी की बात करी थी, उसके लिए भी लेडीज़ थेरेपी करती हैं वो। मतलब जेंट्स के लिए जेंट्स होंगे डॉक्टर और लेडीज़ की लेडीज़ होंगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेडीज़ की कोई सी बीमारी हो, सबके लिए लेडीज़ डॉक्टर। लेडीज़ अगर कोई पेशेंट आता तो उनको लेडीज़ ही हैंडल करती हैं। लेडीज़ देखते हैं, उनको लेडीज़ देखती हैं। तो सर ये तो हो गई हिजामा और थेरेपी की बात, लेकिन इसके अलावा और अपने पास कौन कौन से इलाज होते हैं? देखिए हमारे यहाँ यूनानी देसी दवाओं से तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज होता है, जो आज के दौर के हिसाब से चल रही हैं, सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ के। मतलब बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी सीरियस कंडीशन है तो उसका कोई इलाज नहीं, तो उनको इमरजेंसी इलाज की ज़रूरत है। पुरानी कोई भी बीमारी है या नई भी है, इमरजेंसी अगर नहीं है तो वो सारी बीमारियों का इलाज है। जैसे अगर मैं सर से लेके पैर तक के अलग अलग बीमारियों की बात करूँगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सर की जितनी भी बीमारी होती हैं, बालों का झड़ना, गंजापन, इसके लिए हिजामा और दवा दोनों चलती है। साथ में सर की कोई भी बीमारी है, जैसे कि दिमाग का कमज़ोर होना, चक्कर आना, नींद ना आना, इन तमाम बीमारियों का इलाज होता है। माइग्रेन वगैरह का भी इलाज है। इसके अलावा
जो लोग दिमागी डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी, पाल्पिटेशन, घबराहट, इन सब का बहुत अच्छा इलाज हमारे यहाँ। इसके अलावा आँखों के भी रोशनी के लिए बड़ा अच्छी दवाइयाँ हैं। साथ में हमारे साइनस है, नाक की बीमारी, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, गले की बीमारी, जब नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे तो यहाँ भी इन बीमारियों का इलाज बेहतरीन है। उसके अलावा जब आप सीने की बात करेंगे तो आपके फेफड़ों में जो भी बीमारी होती हैं, बलगमी बीमारियाँ, उनका बड़ा बेहतरीन इलाज है हमारे यहाँ, क्योंकि यूनानी दवा से हर बीमारी का इलाज है। इसके अलावा जब आप दिल की तरफ आएँगे तो दिल के अंदर जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, घबराहट, बेचैनी वगैरह या हाइपरटेंशन जैसे बीपी बढ़ जाना है, इसका भी बहुत आसानी से देसी दवा से इलाज होता है। उसके बाद जब आप आ जाएँ डाइजेशन की बीमारियों में, हाज़मे की ख़राबी, आप मैदे की कोई बीमारी है, उसका बहुत अच्छे से इलाज होगा। लीवर की कोई सी बीमारी है, हेपेटाइटिस है या फैटी लीवर है, कोई भी बीमारी है लीवर की, उसका भी बेहतरीन इलाज है। आंतों की कोई बीमारी जैसे आईबीएस है, कोलाइटिस है या आंतों का वर्म है, गैस है, कब्ज़ है, इंडाइजेशन की कोई भी बीमारी है, उस सभी बीमारियों का इलाज यूनानी दवा से बेहतरीन होता है। इसके अलावा आप जब हड्डियों की बीमारी में आ जाओ, आप अर्थराइटिस है या कोई दूसरी दर्द की बीमारी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन तमाम बीमारियों का इलाज भी बहुत आसानी से होता है। सर आप बता रहे हैं कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर बीमारी का इलाज हो जाता है यूनानी इलाज से। तो इसमें ये बताइए सर, गुप्त रोग वगैरह भी शामिल है इसके अंदर? हाँ, बिल्कुल, अगर किसी को गुप्त रोग है तो उसका भी इलाज हमारे यहाँ, क्योंकि गुप्त रोग के लिए तो स्पेशल जाने ही जाते हैं यूनानी डॉक्टर, हकीम जो होते हैं वह आजकल गुप्त रोग के लिए जाने जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुप्त रोग का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। अब रही बात गुप्त रोग की, तो अगर किसी को मर्दानी कोई भी दिक्कत है, ख़ास तौर से इरेक्शन की प्रॉब्लम है, टाइमिंग का मसला है, धात की शिकायत है, नाइट फॉल का मामला है, इन तमाम बीमारियों का इलाज भी बहुत आसानी से किया जाता है। महिलाओं में भी देखा जाता है कुछ गुप्त रोग होती हैं, तो उन सब का भी मैम देखती हैं वगैरह कुछ? हाँ, बिल्कुल, जो फीमेल में जो है मेंसेस जो प्रॉब्लम आती है या किसी को इनफर्टिलिटी का मामला है, हमल नहीं ठहर रहा है या फिर पीरियड का मसला है, पीरियड कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, गांठ वगैरह है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, इन तमाम बीमारियों का, या फिर ल्यूकोरिया की शिकायत है, इन तमाम बीमारियों का फीमेल डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है, सब देसी दवा से। अच्छी बात यह है कि सारा देसी दवा से किया जाता है। ज़्यादातर कुछ दवाइयाँ हम खुद भी बनाते हैं, कुछ मार्केट की, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के। तो सर जैसे आप बता रहे हैं इतनी सारी बीमारी का इलाज हो जाता है, तो इनके सबके रेट तो बहुत ज़्यादा होंगे फिर? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत मामूली और बहुत कम रेट पे हमारे यहाँ इलाज होता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने कम पैसों में इलाज किया जाए और सामने वाले को बस ठीक किया जाए कैसे, मतलब इतना ज़्यादा रेट नहीं होते किसी भी चीज़ में। अभी आप हिजामे की अगर बात करें तो हमारे पास हिजामे के लिए लोग कॉल करते हैं, क्या रेट है? तो बहुत मुनासिब रेट है। आप दूसरी जगह अगर मालूम करेंगे तो उससे कम ही मिलेंगे हर जगह। अच्छा सर ये बताइए कि अगर कोई हमारी वीडियो देख के हमारे व्यूवर्स आते हैं, तो उनके लिए कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ होगा? हाँ, बिल्कुल, हम 10% डिस्काउंट देंगे। अगर आपकी वीडियो देख कर के स्पेशली कोई आ रहा है तो बिल्कुल इंशाल्लाह डिस्काउंट देंगे। जो भी रेट होंगे उसके हिसाब से डिस्काउंट रहेगा दवा पे। तो लोगों में ये बात मशहूर है कि अंग्रेजी दवा के मुकाबले देसी दवा बहुत ज़्यादा लेट असर करती है, बहुत बाद में दिखाती है अपनी इफेक्ट वगैरह कुछ। हाँ, बिल्कुल, ये तो सबका मानना है कि देसी दवा देर से असर करती है और ये हकीकत भी है। जैसे कि अंग्रेज़ी दवा आप गोली खाओगे 15 मिनट में आराम दिखा दे, ऐसा नहीं होता है देसी दवा में, क्योंकि देसी दवा जो होती है वो जड़ी-बूटी की बनी हुई होती है, जड़ी-बूटी होती है, तो वो एक बहुत धीरे असर करती है। लेकिन इसका मसला ये है कि जो दवा देर से असर करेगी तो वो जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है। अगर कोई भी आपकी बीमारी है, आप जब ठीक नहीं हो रहे हैं और अगर आप इलाज यूनानी या देसी करा रहे हैं, तो वो आपको 10-15 दिन हो सकता है देर लग जाए आराम मिलने में, लेकिन वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। ये सबसे, और एक चीज़ और है कि ये देसी इलाज अगर आप कराते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होते, किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अब इसमें ऐसा होता है कि आप खाओगे फ़ौरन असर नहीं करेगी, 2-4 दिन, हफ़्ता, 10 दिन, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है उसमें 15-15, 20-20 दिन में आराम दिखना शुरू होता है। तो ये मरीज़ को सब्र करना होता है, अगर उसको इलाज कराना है, बिल्कुल ठीक करना अपने आप को, लंबे वक्त तक बीमार है, तो कम से कम 15-20 दिन भी लग जाते हैं आराम मिलने में। कुछ बीमारी ऐसी होती है 1-2 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा तो होता है, बीमारी को जड़ से ख़त्म करेंगे तो थोड़ा-सा टाइम तो देना पड़ेगा उसके। किसी को इसमें कोई भी इलाज कराना है तो कहाँ पर आना पड़ेगा? वो गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, डॉक्टर ज़ीशान A.S के नाम से हमारा हॉस्पिटल है। बहेड़ी में बाईपास रोड पर रज़ा नगर बस्ती है, 82 फुटा रोड पे, ठीक है। बहेड़ी, ज़िला बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया। दिखा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, और जितनी मैंने बीमारी बताई इससे कहीं ज़्यादा बीमारियों का इलाज है हमारे, लगभग A to Z बीमारी का इलाज है, लाइलाज बीमारियों का भी इलाज। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो, नंबर बता दीजिए अपना। देखिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0582299062। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके किसी भी बात की इंक्वायरी ले सकते हैं। और अगर व्हाट्सअप नंबर की बात करें तो 701416
8054। ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है। इसका आप कोई भी रिपोर्ट वगैरह आपको भिजा करके मालूम करना है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप। तो सर हमने सुना है कि आप ऑनलाइन ही मरीज देखते हैं, तो थोड़ा बताएंगे इस बारे में व्यूअर्स को। जी, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ज़ीशान A.S के नाम से। उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज चलता है ऑनलाइन। और जो लोग आ जाते हैं क्लिनिक पे वो क्लिनिक पर इलाज करा सकते हैं, जो नहीं आते हैं तो वो ऑनलाइन इलाज कराते हैं। ऑनलाइन इलाज की हमारे यहाँ पूरी तरीके से सुविधा है और 4 बजे से शाम रात 8 बजे तक मैं ऑनलाइन पेशेंट देखता हूँ। तो जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके लिए रखा मैंने ये, क्योंकि दूर दूर से लोग नहीं आ पाएंगे। जिसको ज़रूरत है तो वो अपने घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगवा के भी कर सकते हैं और कंसल्टेशन भी ले लेते हैं ऑनलाइन। तो सर इस क्लिनिक की हॉस्पिटल की टाइमिंग क्या होगी? देखिए, हमारे यहाँ बैठने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, फिर उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक। आप किसी भी टाइम इस बीच में आप आकर के मिल सकते हैं। और हफ्ते में 7 दिन बैठते हैं, बस फ्राइडे के दिन जो है वो 12 बजे तक मिलेंगे। आपको फ्राइडे को आना है तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आ सकते हैं। बाकी डेली ओपन रहता है। तो सर आपकी इस जर्नी में ऐसा कोई केस आया कि जिससे आपको लगता हो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपकी इस ट्रीटमेंट वगैरह से? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पेशेंट आते हैं सबको आराम होता है, चाहे कैसा भी मसला हो। लेकिन मैं आपको एक केस डिस्कस करूं। एक बूढ़ी अम्मा आई थी 65-70 साल की, पीलीभीत ज़िले से। उनको डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, गुर्दे ख़राब बता दिए उनके। लेकिन वो वहाँ से भाग के आई, मतलब उठ के चली आई कि ना मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगी। किसी ने मेरे बारे में बताया उनको, मेरे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। जब उनको लेकर के आए थे तो गाड़ी पे लिटा करके लाए थे। 3 महीने बाद वो खुद बस से आ गई थी दवा लेने के लिए, इतना ठीक हो गया। इसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और बाकी तो हमारे जो भी केस ठीक होते हैं ज़्यादातर की मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो जो लोग यूट्यूब अगर देख रहे हैं हमारा तो वो समझ जाएंगे कितने फीडबैक, कैसे कैसे केस हमारे यहाँ ठीक होते हैं। IBS जैसी ख़तरनाक बीमारी का तो 1000 से भी ज़्यादा मरीज़ ठीक कर चुका हूँ, जबकि IBS का इलाज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ 1000 से भी ज़्यादा मरीज़ों का ठीक हो चुके हैं और ज़्यादातर मरीज़ों के फीडबैक भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे।